7 साल की उम्र में दीक्षा और 11 साल की उम्र में आचार्य पद, इतना हमने 2 एपिसोड्स में देखा। प्रस्तुत है श्री बप्पा भट्टी सूरी जी सीरीज का एपिसोड 3। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 2 शक्ति सबसे पावरफुल होती है, शासन शक्ति यानी कि राज्य शासन की शक्ति और संत शक्ति। जब राज्य शक्ति और संत शक्ति इकट्ठा होती है तब दुनिया में बड़े बड़े कार्य एवं चमत्कार होते हैं। भगवान महावीर के समय में ये समन्वय हुआ था। राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति महाराजा, पादलिप सूरी जी, आचार्य हिमचंद्र सूरी जी, आचार्य हीर सूरी जी, आचार्य सेन सूरी जी के समय में भी ये समन्वय हुआ था। यही समन्वय आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज के समय में भी हुआ था। वो कैसे हुआ वो हम इस प्रस्तुति के माध्यम से देखेंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बप्पा भट्टी सूरी जी आम राजा की विनंती से सूरी पदवी के बाद वापस 11 साल की छोटी सी उम्र में कन्नौज पधारे। राजा ने उनका भव्य सत्कार सामया यानी कि स्वागत किया और उनको बैठने के लिए आचार्य को शोभे ऐसा राज सिंहासन दिया था। कन्नौज का जैन संघ ये सब देखकर बहुत आनंदित हुआ था। आज भी ऐसी घटनाएं होती है, जब राज्य शक्ति और संत शक्ति इकट्ठा होती है तब जाकर ही शासन के कार्य बहुत ज्वलंत होते हैं। आज अगर हम अमुक दृष्टि से देखें तो बहुत लोगों के मन में नेताओं के प्रति एक माइंडसेट होता है कि ये नेता ऐसा है, ये नेता वैसा है, ये रिश्वत लेता है, ये धोखा देता है। और कई नेता ऐसे रियलिटी में होते भी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके साथ में सच्चे संत नहीं है। अगर उनके साथ संत होते तो वे ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते और इसीलिए राज्य शक्ति के साथ संत शक्ति का समन्वय आज भी बहुत आवश्यक है। आम राजा भी उपदेश सुनकर जैन धर्म का रागी बना। उसने कन्नौज में लगभग विक्रम संवत 826 में 101 हाथ ऊंचा जिनालय का निर्माण करवाया और उस जिनालय में 9 रतल के माप की सोने से निर्मित परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब के हाथों से करवाई। उसी तरह ग्वालियर के किले में उसकी एंट्रेंस पर 23 हाथ ऊंचा जिनालय बनवाया और उसके आजू बाजू किला बनवाया। उस जिनालय में परमात्मा श्री महावीर स्वामी की लेप वाली प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। एक बार एक जाति के वर्ग ने राजा को भड़काया कि राजन, ये सभा राजसभा है, धर्म सभा नहीं, इसीलिए राजसभा के अंदर सूरी जी को ऐसा मान देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बार बार लोगों के इस तरह बोलने के कारण राजा कंटाल गया और उसने बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब का सिंहासन बदल दिया। आचार्य श्री ने तुरंत ही समय पर राजा को कहा, लगभग हर राजा कान के कच्चे होते हैं, यदि आप भी वैसे ही हुए तो आप भी भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। राजा को कच्चे कान वाला कभी भी नहीं होना चाहिए और उसे अभिमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश सुनकर राजा का भ्रम टल गया और राजा ने भी बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को पहले की तरह ही बहुत मान दिया। ऐसा भी होता है, पर साधु तो संभाव में रहते हैं। अपना फर्ज को पूरा करके अगर अपने घनिष्ठ भक्त को भी छोड़ना पड़े तो वे एक समय की भी राह नहीं देखते, क्योंकि साधु जो कुछ करते हैं वो दूसरों के और खुद के भले के लिए करते हैं, आत्म के कल्याण के लिए करते हैं। बाल आचार्य बप्पा भट्टी सूरी जी की एक शक्ति थी कि वे किसी भी अधूरे पद को पूरा कर सकते थे और वो भी इस तरह से पूर्ण करते कि उस श्लोक का अर्थ कुछ गजब ही हो जाए। आम राजा भी ऐसी पहेलियों के बहुत दीवाने थे। एक बार बाल आचार्य को राजा ने एक श्लोक पूछा जिसमें उनकी रानी का निजी जीवन छिपा हुआ था। आचार्य श्री ने ज्ञान की अद्भुत शक्ति होने से राजा को हकीकत बता दी। ये सुनकर राजा को बहुत बड़ा झटका लगा। आचार्य श्री ने जो साफ साफ उत्तर दिया था उसे सुनकर राजा का दिल कुशंकाओं से घिर गया। आचार्य श्री को तुरंत पता चल गया कि आम राजा के हाव भाव बदल रहे हैं। उसे मेरा उत्तर पचा नहीं है, उसका निजी जीवन शायद इसमें खुल गया है और इसीलिए वो मेरे सामने नहीं देख रहा है। आचार्य श्री ने तुरंत ही वहां से अपने मुनि मंडल के साथ विहार कर दिया और जाते जाते कन्नौज नगर के मुख्य द्वार पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का सार कुछ इस तरह था, हे रोहनाचल पर्वत, तेरा कल्याण हो, हम जा रहे हैं, तू ऐसा सपने में भी मत सोचना कि ये मुझसे दूर हो रहे हैं और इसीलिए बेचारे इनकी हालत कैसी हो गई है। हे श्रीमान, हम तेरे ही मणि हैं यानी कि रत्न हैं। यदि हमने तेरे साथ रहने से कीर्ति को प्राप्त किया है तो नक्की ही कोई ना कोई शौकीन राजा हमको खुद के मस्तक पर धारण कर लेगा। इतना श्लोक लिखकर वे वहां से विहार कर गए। वहां से विहार कर वे कन्नौज नगर के कट्टर दुश्मन गौड़ देश के लक्षणावती नगर में पहुंचे। वहां के पंडित वाकपति राज ने उन्हें पहचाना और उन्होंने धर्मराज राजा को कहा कि तुम्हारे दुश्मन देश के राजा के गुरु महाप्रभावक बाल आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब पधारे हैं। राजा धर्मराज ने आचार्य श्री को बहुमान पूर्वक नगर प्रवेश करवाया। भर सभा में राजा ने आचार्य श्री से विनंती की, आप अब से यही विराजमान रहना।
शायद कनौज देश के आम राजा खुद आकर आपको यदि वापस कनौज पधारने की विनंती करे तो ही आप खुशी से वहां जा सकते हैं, और यदि वे न आए तो आपको यही रहना है। आचार्य ऋषि ने सहज रूप से विनंती को स्वीकार किया। राजा के लिए अन्य लोग दुश्मन या दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जैन साधु के लिए दुश्मन या दोस्त जैसा कुछ नहीं होता। उनके लिए सभी जीव एक समान होते हैं। उनके लिए तो जिन शासन ही जिन शासन है, राज शासन का उन्हें कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि राजा भी साधु के सेवक ही होते हैं, नौकर ही होते हैं। इनफैक्ट राजाओं को साधु संतों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा पाप की पोटली राजा ही बांधते हैं। इस तरफ आम राजा को तड़पन होना चालू हो गई। इतने साल जिनके साथ रहे थे, उनको बिना कारण के गर्भित अपमान करके मैंने क्यों दूर किया, उसे इस बात का बहुत ज्यादा पश्चाताप हृदय में होने लगा। इसीलिए आम राजा ने बप्पू भट्टी सूर्यजी महाराज साहब की तलाश करवाई, परंतु उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। कनौज देश की राज्यसभा में बप्पू भट्टी सूर्यजी महाराज साहब आचार्य भगवान जैसी पहेलियों को पूर्ण करने वाला कोई भी पंडित नहीं था। राजा को गुरु का विरह चुभने लगा। जो सच्चा भक्त होता है वो गुरु के बिना नहीं रह सकता है। आज तो हमारे सर पर शायद गुरु भी नहीं होंगे, और जिनके सर पर गुरु होंगे भी, वे शायद साल भर में 1-2 बार भी गुरु के पास उन्हें मिलने जाते होंगे या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जबकि आज के ज़माने में हर सुविधा उपलब्ध है। इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, फिर भले वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई भी डायरेक्शन में हो, वहाँ जाने के लिए मैक्सिमम 36 घंटों से ज़्यादा नहीं लगते। और यदि धनराशि की उपलब्धि हो तो 3 घंटे की फ्लाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं। उसके बाद भी गुरु के प्रति हमारा लगाव कैसा है, वो चिंतनीय है, विचारणीय है, सोचने जैसा है। एक और चीज़ यहाँ पर समझ आती है कि किसी भी चीज़ की कीमत या तो उसके प्राप्त होने से पहले पता चलती है, या तो उस चीज़ के खो जाने के बाद पता चलती है। आम राजा को भी यही फील हो रहा था। उसे गुरु की कमी महसूस हो रही थी। इतने में उसे पता चला कि आचार्य श्री बप्पू भट्टी सूर्यजी लक्षणावती नगरी में पधारे हैं, और धर्मराज जो वहाँ का राजा था वो उन्हें बहुत मान देता था। इसीलिए आम राजा ने आचार्य श्री को वापस बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को गौड़ देश भेजा। जब मंत्री वहां आए तो आचार्य श्री ने उनके सामने धर्मराज राजा की शर्त स्पष्ट कर दी और कह दिया कि यदि आम राजा खुद यहाँ आएंगे तो ही मैं वहां आ पाऊंगा, नहीं तो नहीं। मंत्रियों को समझ आ गया कि आचार्य श्री कनौज वापस नहीं आ पाएंगे जब तक स्वयं आम राजा यहाँ नहीं आते, और ये बात मंत्रियों ने कनौज जाकर आम राजा को बताई। शिष्य कैसे होते हैं वो समझने जैसा है। आम राजा कोई चलता फिरता आम व्यक्ति नहीं था, वो एक राजा था, और एक राजा को उसे मार्गदर्शन देने वाले की कितनी चाहना होती है, प्यास होती है, सुवास होती है, वो हम एपिसोड 4 में देखेंगे कि आम राजा ने कैसे अपने गुरु को वापस उनके स्थान पर लाया। जय जिन शासन, जय महावीर।